क्या हमने कभी सोचा है कि जैसे हम अपनी स्टडी कंप्लीट करके आते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हमें नई-नई जॉब लगती है, कॉलेज से नई-नई प्लेसमेंट लगती है। तब हम अर्निंग स्टेज में होते हैं, हमारी फर्स्ट इनिशियल अर्निंग होती है वो। तो अभी हमें ये होता है अब हमें घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, हम अपना खुद का कमाएँगे, खुद के शौक पूरे करेंगे, खुद का ट्रैवल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो हमने हमारे खुद के ड्रीम्स होते हैं। लाइक किसी ने कहा कोई बाइक लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई शॉपिंग पे स्पेंड करना चाहता है, राइट? बट जब हम कमाना एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, तब उस टाइम पे हमें पता लगता है हमारे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, राइट? हमें खुद के एक्सपेंसेस मैनेज करना है, लाइक अगर मैंने कॉलेज अपनी सिटी से कंप्लीट किया है, अगर मेरी जॉब कहीं दूसरी प्लेस में लग रहा है लाइक नोएडा, गुड़गाँव, बैंगलोर, हैदराबाद एंड मैनी मोर, राइट? ऐसी लोकेशंस में हमारी जॉब लगती है विद अ गुड पैकेज, राइट? एंड उस टाइम पर समटाइम्स क्या होता है, हमसे अपना बजट नहीं मैनेज होता कि हम कई बार अपनी अर्निंग से ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं। तो एंड लास्ट डेज़ में जो ये 5 टू 10 डेज़ होते हैं लाइक 21 टू 30 वी कैन से या 25 टू 30, राइट? इन डेट के बीच में हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, राइट? तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए हम कैसे अपनी सैलरीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो मेक श्योर कि हाँ, एट द लास्ट डेज़ मेरे पास कम से कम इतना पैसा हो कि मेरा सर्वाइवल ना रुके उससे, राइट? सो हाय गाइस, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो चिट चैट विद गौतम। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो यस, मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूँगा, ठीक है? उसमें हम एक्सेल एक्सेल खेलेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम अपने सैलरी को मैनेज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो मोस्टली हमारा सेविंग का रूल होता है, जो हमारी सैलरीज़ का रूल होता है, वो होता है 50-30-20। 50% हमने अपनी नीड्स पे खर्च करना है, राइट? 30% अपनी वांट्स पे एंड 20% जो है अपनी सेविंग्स पे, ठीक है? अपनी सेविंग्स सेव करना, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। सबसे पहले सेविंग्स में भी इसमें पार्ट होते हैं, राइट? बिकॉज़ अभी हमने फर्स्ट सपोज़ किसी ने जॉब स्टार्ट की है, ठीक है? जो या जॉब करते आ रहे हैं लाइक मेरी तरह, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है। अब ये इमरजेंसी फंड होता क्या है, ठीक है? इमरजेंसी फंड बेसिकली जब हमें किसी मुसीबत के टाइम में लाइक हमें कुछ रेंट पे करना है, हमारे सर्वाइवल के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हमारे पास इमरजेंसी एक्सपेंस होता है, ठीक है? इमरजेंसी सेविंग्स होती है, एक्सपेंस के बजाय सॉरी, इमरजेंसी सेविंग्स होती है, तो उस टाइम के लिए हम उस इमरजेंसी फंड को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई मेडिकल इश्यूज़ आ गए, समटाइम हम बीमार हो जाते हैं, बट किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, दुआ मैं यही करूँगा, ठीक है ना? किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, कुछ मेडिकल इश्यू हो गए, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, कई बार घर जाना पड़ गया या कुछ भी हो गया व्हाट्सओएवर, ठीक है ना? तो उसके लिए हम एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे ये फंड्स काम आ सके, ठीक है? फि इमरजेंसी फंड का ये नहीं कि जैसे मेरे सारा इस मंथ का जो एक्सपेंस मैंने बना रखा था वो खत्म हो गया, छोड़ो यार मैं उसमें से यूज़ कर लेता, नहीं। उसको हम एक काइंड ऑफ एफडी के रूप में रखेंगे, ठीक है? या उसकी एक मंथली आरडी सेट कर देंगे जो हमारे पास सेविंग्स होगी। मेक श्योर उसको हम डिवाइड करने की कोशिश करें बट उसको हम एक्सेल के तौर से समझेंगे, ठीक है? सो मैं आपको साथ एक्सेल पे दिखाता हूँ हम किस तरह से कर सकते हैं। 1 मिनट। सो ये रही मेरी एक्सेल शीट। अब जो जॉब करते हैं उनको पता होगा सीटीसी क्या आता है, कॉस्ट टू कट इन हैंड, जो आपको आफ्टर डिडक्शंस, पीएफ, आफ्टर टैक्सेस वगैरह कट के जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, राइट? मैं मिनिमम सैलरी से लेकर चलूँगा लाइक फॉर सपोज़ जो बेसिक अर्निंग आज की है, अगर कोई भी नॉर्मल हम जॉब करते हैं स्टार्टिंग 20-25 के, राइट? 20-25 के एक बेसिक सैलरी मैं एस्टिमेट लगा के चल रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ मेरी इन हैंड सैलरी है 25,000, ठीक है? मैंने यहाँ पे 25,000 एंटर किया। अब आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बना रखे हैं, 3 टेबल्स बना रखे हैं अलग-अलग नीड्स, वांट्स के और सेविंग्स के, राइट? एंड अब मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने अपनी अमाउंट डाली कि मेरी 25,000 सैलरी है पर मंथ की, ठीक है? अब मैंने इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? अब मेरा जो नीड्स है, नीड्स में हमारा क्या आ जाता है? हमारा रेंट आ गया, ठीक है? घर का
राशन आ गया, ऐसा तो फूड एक्सपेंसेस, ठीक है, और वी कैन से ग्रोसरीज, ठीक है, ग्रोसरीज हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे आपकी नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होगी, कई बार कोई आउटसाइड एक्सपेंस हो गया, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गए, आपके पेट्रोल और वी कैन से ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए अगर आप व्हीकल ऑन करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी एक्सपेंस में आते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टोटल बना देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। ठीक है, तो चलो मैं इसका एक टोटल बना लेता हूँ। फॉर सपोज मेरा रेंट है पर मंथ का, अगर मैं शेयरिंग में रूम में रह रहा हूँ एक अच्छी जगह पे, नियर अबाउट 6,000 आपका मिनिमम उस टाइम के लिए रेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी सैलरी कम है तो आप ऑफ कोर्स लोकेशन भी हिसाब से देखोगे जहाँ पे आपका मिनिमम मिनिमम रेंट हो, ठीक है। ग्रोसरीज का लगा लेता हूँ मैं 3,000, ठीक है। और नेटफ्लिक्स और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए आपके 2,000, ठीक है। आउटसाइड एक्सपेंसेस हो गए आपके समटाइम 1,500, ठीक है। और पेट्रोल और इसके एक्सपेंसेस हो गए आपके 1,200, ठीक है। चलो 1,300, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपके पास 500 रुपये स्टिल बचा है, मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लेता हूँ, जो हमारे पास 500 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो ये होगा हमारा बेसिक खर्चा जो हमारी ज़रूरतें होती हैं बेसिकली उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं वांट्स में। वांट्स में हमारी इच्छाएं, इच्छाएं में क्या आ जाता है, कई बार कपड़े लेने पड़ गए किसी तरह के, ठीक है। कुछ हमने लर्निंग पे स्पेंड कर दिया, ठीक है। कोई ट्रैवल एक हो गया, कोई ट्रिप निकाल लिया, कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर कि आपका जो है इस बजट के अंदर ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम टोटल सेव करेंगे अपने मंथ का 5,000 रुपीज़, ताकि जब इन केस ये एक इमरजेंसी फंड हम कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमरजेंसी, ओके। और थोड़ा सा देते हैं हम। तो ये हो गया मेरा इमरजेंसी फंड। अब इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, आप चाहे एसआईपी के रूप में कर सकते हैं, इसकी मैं डिफरेंट वीडियो बना लूंगा। एसआईपी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह ले सकते हो, और बहुत मेथड। तो इस तरह से आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन्वेस्ट करने के लिए मैंने रख लिए 2,000 रुपये के, ये रख ले, 1,000 रुपीज़ ये रख लिए, 500 रुपये के ये ले लिए। स्टॉक्स अभी निकाल लेते हैं, स्टॉक्स को छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, मैं गोल्ड ईटीएफ लेता हूँ। गोल्ड ईटीएफ ले लिए, ठीक है। आरडी ले लिए 500 की, और 1,500 लगा ली मैंने गोल्ड ईटीएफ पे। सो दिस इज हाउ आई कैन सेव माई मनी, राइट। मैं इसका टेबल एडजस्टमेंट थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। सो यस, सो ये हमारा टोटल बन जाएगा। सो इस तरह से मैं अपनी टोटल मनी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेविंग का मेथड आपको बता दिया, आपकी नीड्स पे बता दिया, आपकी वांट्स पे बता दिया, हम किस तरह से पैसे कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम खर्चा बहुत करते जाते हैं, मीन्स फ्रेंड्स के साथ बैठ के पता ही नहीं लगा पैसे कहाँ आगे पे गए। हम सेविंग्स के लिए भी नहीं जोड़ते, हमारा एक अकाउंट ही होता है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एटलीस्ट दो अकाउंट खुलवा के रखें, ठीक है। एक आपका जो सैलरी अकाउंट होगा जिसमें सैलरी क्रेडिट होगी, ठीक है। सेकंड अकाउंट आपका होगा सेविंग्स का, जो बट आपका सेकंड अकाउंट होगा, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अभी तक, कि उसकी ना तो मैंने इंटरनेट बैंकिंग कर रखी है ऑन, ठीक है, ना ही उसका मेरे पास एटीएम है। बट एटीएम मैंने अभी इशू करवाया इन केस कई बार फ्यूचर में कुछ भी फंड्स की ज़रूरत पड़ गई तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। बट मैंने उसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, ठीक है। सेकंड, और एक थर्ड, यूपीआई। मेन है यूपीआई हमारे हाथ में जब गूगल पे होता है,
जब हम स्कैन करते हैं फटाफट से, जो अमाउंट निकलती है ना हमारे हाथ से, उस पे कंट्रोल नहीं होता है। मेरे से तो पर्सनली कंट्रोल नहीं होता कि जब भी मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा अगर इतने 500 रुपये भी हो ना, तो मुझे ये होता है यार ये खा लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो बचता ही नहीं है पैसा। तो यूपीआई तो एक्टिवेट ही नहीं करना है आपने, या उसके लिए आपने क्या करना है, एक चीज़ आपको और कर सकते हो, अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं, तो दूसरा मोबाइल नंबर उस अकाउंट में ऐड करवाइए, ठीक है? ताकि वो उससे आप क्या होगा, सेम नंबर पे होंगे वो, जब हम गूगल पे में ऐड करते हैं, वो सारे अकाउंट्स ही फेच कर लेता है जो आपके होते हैं। दूसरा नंबर होगा, आपको स्पेशली नंबर एंटर करना पड़ेगा, जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्रोसीजर इतना लंबा नहीं है, बट फिर भी स्टिल, ठीक है ना? तो वो बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। अब आपकी सैलरी सपोज़ अब आप आज है 29 ऑफ अक्टूबर है, ठीक है? 31st या 1 तारीख को मोस्टली सैलरी ज़्यादा आ जाती है, और आईटी कंपनीज़ में नियर अबाउट कई बार 10 तारीख की होती, 10 ऑफ अक्टूबर, 10 ऑफ नवंबर, सॉरी, अक्टूबर निकल गया। कईयों की 10th ऑफ नवंबर को सैलरी क्रेडिट होगी, कईयों को 15 की क्रेडिट होगी, तो हर एक का सैलरी साइकिल अलग-अलग होता है, ठीक है? जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, सबसे पहले काम क्या करना है, अपना एक पेई अकाउंट ऐड कर लेना है, जो आपका सेविंग्स वाला अकाउंट होगा। उसके अंदर जो है आपने अपनी सारी सेविंग्स डाल देनी है, ठीक है? उसके अंदर आपने ट्रांसफ़र करता नहीं है अपनी अमाउंट 5,000 जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है? आपने इसमें डाल देनी है, उसके बाद आपके बच जाएगा बाकी एक्सपेंसेस। आपका जो रेंट है, सबसे पहले आपने जो रेंट पे कर देना है, ठीक है? रेंट पे करने के बाद आपको मैं ये एक्सेल शीट मैं अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ठीक है? और उसके आगे मैंने एक और शीट बनाई है एक्सपेंस ट्रैकर, कि आपको अपना मंथली एक्सपेंस ट्रैक करना है, ठीक है? क्या होता है कि जैसे हम 5,000 सेव कर रहे हैं, कई बार 5,000 सेव नहीं होते। तो ये ट्रैकर आपको आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करने में हेल्प करेगा। मैंने अभी यहाँ पे 30 का तक का ये रूल्स लिए हैं। मैं बट उससे आगे एक्सटेंड कर दूँगा, ताकि आपका अगर एक्सपेंसेस ऐड करते जाओगे तो ईज़िली कैलकुलेशन होगा। इसमें फ़ॉर्मूलाज़ ऑलरेडी ऐड है। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे आपका सिर्फ़ जो नीड्स पे है वो लिखा है, वो किस तरह से आप स्पेंड करते हो, ठीक है? अब मैं एक फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैंने 1 नवंबर को मैंने अपना पर्टिकुलर में हम डाल देंगे रेंट, सॉरी, 5 बहुत पीछे चले गए हम, तो ये चलिए हम यहाँ पे डालेंगे रेंट, ठीक है? रेंट, और यहाँ पे मैं डालूँगा मोड, मैं क्या मोड यूज़ कर रहा हूँ। अगर कईयों के पास क्रेडिट कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड से ऊपर पे करते रहते हैं, शफ़ल्स करते रहते हैं अमाउंट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूपीआई के थ्रू मैंने रेंट पे किया, कितना किया? 6,000 अपना रेंट पे किया, ठीक है? उसके बाद मैंने और क्या एक्सपेंसेस किया, ग्रोसरी लेकर आए, जो भी लेकर आए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी एक्सपेंसेस फॉर फूड, ठीक है? उसका क्या लिया मैंने यूपीआई पिन लिखा, वो भी यहाँ पे कैश लिख दिया। सपोज़ कुछ भी एक्सपेंस हुआ आपका, कोई यू नो आटा, गैस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने ₹1000 के वो लिख दिए, ठीक है? वो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है अमाउंट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो गया, और आपके पास मीन्स कितने बच रहे हैं, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है? तो मेरे पास इतनी अमाउंट बच रही है अभी के लिए। तो इस तरह से जैसे-जैसे आप अमाउंट ऐड करते जाओगे, वैसे-वैसे ये होते रहेगा, ठीक है? सो आपके लिए ये ट्रैकर काफ़ी ईज़ी रहेगा, आपको एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए। मोबाइल फ़ोन्स में ईज़िली चल पड़ेगा, तो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है? सो यस, इस तरह से आप जो है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अब इन्वेस्ट किस तरह से, कहाँ पे करें, ठीक है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, कि हम पता नहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे इनिशियल डेज़ हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि हम सेविंग्स भी किस तरह से कर सकते हैं। बट मेरी प्रेफ़रेंस आपसे सबसे पहले यही रहेगी, जो मैं भी अभी तक फ़ोकस कर रहा हूँ या करता आया हूँ, कि अपनी सैलरी और अपने स्किल्स पे काम करो, ठीक है? जब आप अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो आपकी सैलरी भी ऑटोमैटिकली बढ़ेगी, ठीक है ना? कई लोग स्विच मार के कर लेते हैं, 15 और 30% की हाइक ले लेते हैं, राइट? व्हाट्सएवर। सो इस तरह से आप
पहले अपने स्किल्स पे काम कीजिए, ठीक है? जो आपके वांट्स हैं, मैं कहूँगा अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए सबसे पहले। जैसे आज के टाइम पे डाटा एनालिसिस चल रहा है, वो कर सकते हो। कोई आईटी बैकग्राउंड से है, ठीक है? तो कोडिंग में ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है, नई टूल्स सीख सकता है, ठीक है? वो चीज़ हो गई। अगर कोई कस्टमर सपोर्ट में है, तो वो अपनी सैलरी पे थोड़ा-सा ध्यान दे, प्रमोशंस पे ध्यान दे, ग्रोथ पे ध्यान दे, ठीक है? और बैंकिंग फ़ील्ड में सो ये हमने पीछे जैसे डिस्कस किया कि हम किस तरह से अपने पैसों को बचा सकते हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है? बट अब हम और क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए? किस तरह से हम पैसों को जोड़ें? किस तरह से हम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें? ठीक है? कैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें? बट उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो वीडियो मैं करूँगा, ठीक है? ताकि उसमें थोड़ा-सा डिटेल से और अच्छे से बता सकूँ। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा मेन ये था कि मैं भी सैलरीड हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सैलरी ले रहे हैं, ठीक है? बट उनके पास एंड ऑफ द मंथ पे कुछ बचता नहीं है। कुछ सेव नहीं कर पाते, कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं। किसी से हमें माँगने पड़ते हैं पैसे, राइट? तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे एक-एक पैसे को ट्रैक करने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने, ताकि हम किस तरह से हमारा मंथली एक्सपेंस क्या चल रहा है, हम कहाँ पे अब उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम इसे मैनेज कर सकें, राइट? सो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बट नेक्स्ट वीडियो मेरी किस तरह से हम पैसे सेव कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस होगा। सो आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आया, कुछ कुछ भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेते रहूँ। नाउ आई होप विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।